जय हिंद दोस्तों, सीए मोहित गुप्ता दिस साइड और स्वागत है आपका पोस्ट मार्केट एनालिसिस सीरीज़ के इस लेटेस्ट एपिसोड में, जहां हम इक्विटी एंड डेरिवेटिव्स डेटा को एनालाइज करेंगे और आने वाले दिनों की रेंज एंड मार्केट पोजीशन को असेस करेंगे। Want to meet like minded traders and discuss option strategies, adjustments, and more? Just type in Discuss Nifty in your Telegram search box and join the friendly trader community. तो स्टार्ट करते हैं निफ्टी 50 से। निफ्टी 50 में कल हमने यहाँ पर पैनिक लो देखा 15450 का। तो 15450 का लो लगाने के बाद निफ्टी ने एक शार्प रिकवरी दिखाई एंड क्लोजिंग करते करते ऑलमोस्ट ग्रीन के अंदर ही निफ्टी हमें देखने को मिला था। तो यहाँ पर निफ्टी की हमारे पास जो रेजिस्टेंस लेवल है वो हम निफ्टी का थर्सडे का हाई जो कि 15769.35 है, उसको हम एक अपनी रेजिस्टेंस लेवल मान सकते हैं। तो यहाँ पर निफ्टी की आप इमीडिएट जो रेजिस्टेंस लेवल मार्क करोगे अपने चार्ट्स के ऊपर, वो थर्सडे का हाई जो कि 15769.35 है। तो 15769.35 की हमारे पास यहाँ पर निफ्टी में इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल रहेगी, जिसके बाद आपको पता है निफ्टी के अंदर क्लियरली कि निफ्टी 15900 के लेवल के ऊपर नहीं जा पा रहा। तो यहाँ पर निफ्टी की जो नेक्स्ट हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल रहेगा वो 5900 के लेवल का रहेगा, जिसके बाद हमारे पास 16000 की साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है, जिसको अभी निफ्टी ब्रेक करता हुआ ईजिली नज़र नहीं आ रहा है। वहीं पर सपोर्ट साइड पर बात करें तो इसका फ्राइडे का लो जो कि ऑलमोस्ट 15450 का लेवल है, 15450.9 या फिर आप 15450 बोल लो, तो वो हमारे लिए यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का काम अगेन कर सकता है। तो यहाँ पर मैंने ये जो जोन मार्क करा है, तो ये वाला जोन हमारे लिए एक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर सकता है, जो कि निफ्टी का इस मूवमेंट के बाद एक ऑल टाइम हाई भी था और यहाँ पर निफ्टी ने हमें आज फ्राइडे को सपोर्ट भी दिखाई, मतलब 15450 टच करते ही निफ्टी एकदम से ऊपर भागा। ठीक है, तो हमारे पास 15450 का हो सकता है कि निफ्टी का नियर टर्म सपोर्ट यहाँ पर बन जाए और निफ्टी इसको ब्रेक ना करे। बट अगर निफ्टी इसको ब्रेक कर देता है, 15450 से भी नीचे जाता है, तो हमारे पास यहाँ पर जो 15450 अगर निफ्टी मान लो अभी, क्योंकि यूएस मार्केट ग्लोबल मार्केट भी थोड़ी बेयरिश मोड के अंदर है एंड मान लो कि हमारा गैप डाउन ओपनिंग होती है, निफ्टी वहाँ से संभलता नहीं है एंड दोबारा वो नीचे की तरफ आता है, तो हमें और 15450 का सपोर्ट निफ्टी को डेफिनेटली यहाँ पर ले सकता है। बट अगर ये 15450 के लेवल पर सपोर्ट नहीं लेता, यहाँ पर ब्रेक करता है, देन नेक्स्ट लेवल हमारे पास निफ्टी के बहुत ही नीचे वाली साइड पर जाकर मिलेंगे, जो कि ऑलमोस्ट 15050 से लेके 15100 के आसपास हमें देखने को मिल सकते हैं निफ्टी के अंदर। तो आपको ये लेवल्स अपने चार्ट्स के अंदर ज़रूर मार्क करने चाहिए एंड निफ्टी के अंदर जैसे अभी धीरे धीरे मूवमेंट्स बढ़ती जा रही हैं और निफ्टी की जो प्राइसिंग चल रही है ऑप्शंस के अंदर, वो इस मूवमेंट को बिल्कुल भी प्राइस नहीं कर रहे, डिस्काउंट नहीं कर रहे, क्योंकि 200 पॉइंट का स्ट्रेडल एट द मनी का अगर निफ्टी का हमें देखने को मिल रहा है एंड निफ्टी के अंदर मूवमेंट ही एक इंट्राडे के अंदर ही 300 पॉइंट की मूवमेंट आएगी, तो वो डेफिनेटली उससे हमें ऑप्शन सेलिंग के अंदर थोड़ा सा हिट देखने को मिल सकता है। तो आपको उस साइड पे थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए। नहीं, साथ ही साथ मैं ओपन इंटरेस्ट की भी बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पर निफ्टी में अगर आप ओपन इंटरेस्ट देखेंगे तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी में कॉल साइड पर हमारे पास 16000 के लेवल पर है, जो कि हमारे लिए एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर सकती है। वहीं पर कॉल साइड में जो सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है वो 15800 एंड उसके बाद 15700 के लेवल के पास है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि 15800 या फिर 15900 का लेवल के आसपास हमें निफ्टी की एक रेजिस्टेंस देखने को मिल सकती है इस एक्सपायरी में। अदरवाइज 16000 पर तो निफ्टी को 16000 ब्रेक करना बहुत ही मुश्किल है। वहीं पर पुट साइड पर बात करें तो 15500 के ऊपर हमारे पास निफ्टी के अंदर सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट ओपन है पुट साइड पर। तो यहाँ पर 15500 का लेवल जो यानी कि 15450 के आसपास का लेवल निफ्टी के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर सकता है इस एक्सपायरी पे, और हो सकता है कि निफ्टी इस लेवल से नीचे ब्रेक ना करे। बट अगर ब्रेक करती है देन डेफिनेटली वहाँ पर थोड़ी सी पैनिक सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है। तो निफ्टी के ओपन इंटरेस्ट की बात हमने करी कि क्लियरली यहाँ पर निफ्टी के अंदर हमें 16000 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है कॉल साइड पर, देन 15800 एंड 15700। तो निफ्टी की जो रेजिस्टेंस लेवल है वो आपके लिए 15900 की आप कंजर्वेटिवली यहाँ पर रख सकते हो कि निफ्टी 15900 के आसपास जा सकता है और 15900 को शायद ब्रेक नहीं करेगा। वहीं पर डाउन साइड पर 15500 से 15400 की हमारे पास यहाँ पर निफ्टी के अंदर सपोर्ट लेवल्स रहेंगी, राइट। तो यहाँ पर आप 15900 एंड 15500 की यहाँ पर निफ्टी की रेंज इस मंथली एक्सपायरी के लिए देख सकते हैं। लेकिन मंथली एक्सपायरी हमेशा की तरह काफ़ी वॉलेटाइल होती है और अभी का जो हमने ये पैनिक देखा, इसके बाद और भी ये मंथली एक्सपायरी शायद हिट दे, तो आपको अपनी पोजीशन थोड़ी सी सेफ साइड पर रखनी है। अग्रेसिवली इस बड़ी मूवमेंट को कैप्चर करने की कोशिश के अंदर ज़्यादा लोग ज़्यादा नुकसान कर बैठते हैं। तो इतनी बड़ी बड़ी मूवमेंट के अंदर लालच करने की बजाय थोड़ा सा सेफ साइड पर रहने का ये टाइम रहता है।
वहीं पर चेंज इन ओपन ट्रस्ट की बात करूं तो कॉल साइड पर हाईएस्ट चेंज इन ओपन ट्रस्ट 16,000 की स्ट्राइक पर देखने को मिला, जिसके बाद 15,700 की स्ट्राइक पर देखने को मिला। और वहीं पर पुट साइड में 15,200 एंड 15,600 की स्ट्राइक प्राइस पर हमें सबसे ज़्यादा चेंज इन ओपन ट्रस्ट देखने को मिला। जाहिर सी बात है, जैसे कि निफ्टी ने डाउन साइड लगाई थी 15,450 तक गया था, तो यहाँ पर पुट साइड का आईवी के अंदर बहुत ज़्यादा स्पाइक आ गया था और पुट्स के प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए थे। मतलब 20-20 रुपये का प्रीमियम ऑलमोस्ट 100 रुपये तक पहुँच गया था। तो यहाँ पर डेफिनेटली 15,200 के ऊपर भी प्रीमियम की वैल्यू थोड़ी अच्छी थी और यहाँ पे 15,200 पे हमें एक अच्छी पुट सेलिंग इंट्राडे के अंदर फ्राइडे में देखने को मिली। तो यहाँ पर 15,200, इसलिए आपको यहाँ पर हाईएस्ट ओपन ट्रस्ट 15,200 के लेवल पर दिखता हुआ नज़र आ रहा है। अदरवाइज आपको हिस्टोरिकल ऑप्शन चेन देखनी है और यहाँ पर 15,500 एंड 15,900 के आसपास आपकी रेंज मार्केट के अंदर रहेगी। चलते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी के अंदर भी सिमिलर व्यू, निफ्टी कोई बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर कोई ज़्यादा फर्क रहता नहीं है। ऑलमोस्ट इनका स्टैंडर्ड डिविएशन एंड मीन को रिलेटेड ही रहते हैं। तो बैंक निफ्टी के अंदर भी फ्राइडे को हमें पैनिक लो देखने को मिला, जो कि 33,900 के लेवल के आसपास था। तो आप यहाँ पे क्लियरली बोल सकते हैं कि बैंक निफ्टी के लिए जो आपकी इमीडिएट सपोर्ट रहेगी वो 33,900 टू 34,000 के लेवल के आसपास रह सकती है, राइट। सो इसके अंदर आई होप कि कोई चिंता वाली बात नहीं है। एंड वहीं पर रेजिस्टेंस लेवल के बात करें तो आपको पता है कि मैं काफ़ी दिनों से मतलब यहाँ से जब स्टार्ट हुए थे हम, तब से मैं आपको बोलता आ रहा हूँ कि निफ्टी 35,500 के लेवल पर रेजिस्टेंस फेस कर रही है। इस कैंडल में इसने 35,500 के लेवल पर रेजिस्टेंस फेस करी थी और तब से मैंने बोला था कि निफ्टी 35,500 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल निफ्टी के लिए रह सकती है। और अभी भी वो व्यू हमारा वैलिड है कि निफ्टी जब तक इसको ब्रेक नहीं करती, अब तो 35,400 के लेवल के आसपास भी बैंक निफ्टी ने बहुत रेजिस्टेंस फेस करी, तो बैंक निफ्टी के लिए 35,400 टू 35,500 की बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल आपके लिए इस एक्सपायरी के लिए रहेगी। मतलब कि बैंक निफ्टी इस लेवल को ब्रेक करता हुआ बहुत ही मुश्किल लगता है और बैंक निफ्टी 35,500 को ब्रेक करना या 35,400 टू 500 लेवल बैंक निफ्टी के लिए ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल रहेगा। वहीं पर बैंक निफ्टी का अभी का स्विंग हाई जो कि 35,800 के आसपास है, ये अनाउंसमेंट वाले दिन 10 बजे के आसपास जब अनाउंसमेंट आई थी आरबीआई की, तब बैंक निफ्टी ने अपना यहाँ पर हाई लगाया था 35,800 का। हालांकि अभी भी बैंक निफ्टी ने अपना ऑल टाइम हाई नहीं लगाया है, जो कि 37,700 के आसपास यहाँ पर हमें देखने को मिला था। उसके बाद से बैंक निफ्टी गिरा एंड अभी भी बैंक निफ्टी अपने लेवल्स के ऊपर नहीं पहुंचा। बट अभी के लिए इमीडिएट जो आपके लिए रेजिस्टेंस लेवल रहेगा बैंक निफ्टी में वो 35,500 का रहेगा। वहीं पर हमें बैंक निफ्टी का थर्सडे का हाई जो कि ऑलमोस्ट 34,800 लेवल के आसपास है, 34,900, तो आप राउंड ऑफ यहाँ पर ले सकते हैं कि 34,900 टू 35,000 के आसपास भी आपकी इमीडिएट रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी में रहेगी। सो रेजिस्टेंस लेवल की बात मैंने आपको बताई कि बैंक निफ्टी के अंदर रेजिस्टेंस आपकी 34,900 टू 35,000 के लेवल पर रहेगी। वहीं पर हायर साइड पर इसकी रेजिस्टेंस 35,500 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर सकती है। वहीं पर डाउन साइड पर डेफिनेटली कि 34,000 का लेवल बैंक निफ्टी के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर सकता है, 34,000 टू 33,900 का, जो कि हमें फ्राइडे को पैनिक लो भी यहाँ पर बैंक निफ्टी में लगता हुआ दिखा। वहीं पर उसके बाद डेफिनेटली हमें और बैंक निफ्टी के अंदर सपोर्ट्स डाउन साइड पर फिर शिफ्ट होती हुई दिखेंगी, जो कि 33,500 एंड अदरवाइज बैंक निफ्टी फिर एकदम से पैनिक फॉल अगर करता है, इसको सस्टेन नहीं करता 34,000 को, देन 33,500 का लेवल हमें चुटकी में देखने को मिल सकता है। एंड इसको भी अगर सस्टेन नहीं करेगा तो जैसे जैसे ये हमें एक बड़ी कैंडल्स अपसाइड पर देखने को मिली थी, वैसे ही हमें बड़ी कैंडल डाउन साइड पर भी देखने को मिल सकती है एंड बैंक निफ्टी नो डाउट 32,000 के लेवल तक भी आ सकता है। बट अभी भी इसके लिए 34,000 एंड 33,500 की एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स रहेंगी। तो इमीडिएट जो मैं आपको सपोर्ट्स बता रहा हूँ वो बैंक निफ्टी में आपकी 34,000 एंड हायर साइड पर 35,500, आपको क्लियरली पता है कि 35,500 बैंक निफ्टी के लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर रही है। बट अभी के लिए तो 35,000 भी बैंक निफ्टी के लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन के आएगा और वहाँ पर हमें थोड़ी सी सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो आप ये रेंज एंड ये इसको एक इंपॉर्टेंट इमीडिएट रेजिस्टेंस का काम आपके लिए कर सकती है और इसको आपको मार्क करके रखना चाहिए। वहीं पर साथ ही साथ बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन भी हम देख लेते हैं। एंड बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन की बात करूं तो बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन के अंदर भी क्लियरली आपको सेम ही डेटा दिखेगा, क्यों बिकॉज प्राइसेस ही आपकी इस डेटा के अंदर रिफ्लेक्ट करती है, या फिर आप बोल लो डेटा प्राइस के अंदर रिफ्लेक्ट करता है, तो वो सारी एक ही चीज़ रहती है। तो बैंक निफ्टी की हिस्टोरिकल ऑप्शन चेन की मैं बात करूं तो 34,500 के ऊपर हमें स्ट्रेडल टाइप पोजीशन यहाँ पर बैंक निफ्टी में देखने को मिल रही है। मतलब कि 34,500 के ऊपर कॉल एंड पुट की सेलिंग दोनों साइड से हो रखी है और आप यहाँ पर आइडिया लगा सकते हैं कि 34,500 के एट द मनी स्ट्रेडल की
प्राइसिंग क्या चल रही है। तो वो ऑप्शन सेलर्स हैं जो प्राइसिंग कितनी डिमांड कर रहे हैं, कितने प्राइस के ऊपर वो कंफर्टेबल हैं 34,500 के ऊपर स्ट्रैडल सेल करने में। तो वहाँ से आप उस एटीएम स्ट्रैडल की प्राइस को इसकी 34,500 की स्ट्राइक के ऊपर प्लस माइनस करके बैंक निफ्टी की रेंज को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो कि ऑलमोस्ट आपके पास यही निकल कर आएगी। 34,000 के ऊपर बैंक निफ्टी की एक इमीडिएट सपोर्ट लेवल है जो कि मैंने आपको चार्ट पर भी दिखाया, एंड उसके बाद 33,500 लेवल्स बैंक निफ्टी के लिए एक इमीडिएट सपोर्ट का काम कर सकते हैं, जहाँ पर हमें हाईएस्ट पुट साइड पर बैंक निफ्टी के अंदर डेटा देखने को मिला, मतलब कि 33,500 एंड 34,000। वहीं पर कॉल साइड में हमारे पास हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर हमें 35,000 एंड 35,500 के लेवल के आसपास देखने को मिला, जो कि बैंक निफ्टी के लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेंगी। और क्लियरली यही सेम चीज़ हमने चार्ट्स के ऊपर भी देखी थी, राइट। चार्ट के ऊपर भी मैंने आपको यही बताया था कि 35,000 एंड 35,500 का लेवल बैंक निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, एंड 34,000 एंड 33,500 बैंक निफ्टी के लिए एक सपोर्ट का काम कर सकता है, जो कि हमें डेटा के अंदर भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। 33,500, 34,000 पुट साइड पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट, एंड 35,000 एंड 35,500 कॉल साइड पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट। वहीं पर तभी इसी रेंज को लेते हुए जो ऑप्शन सेलर्स हैं उन्होंने 34,500 के लेवल्स के ऊपर स्ट्रैडल की सेलिंग भी करी हुई है। वहीं पर हाईएस्ट चेंज इन ओपन इंटरेस्ट की बात करें इंट्राडे के अंदर, जो हमें 18 जून को चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखने को मिला, वो 34,500 के लेवल के ऊपर सबसे ज़्यादा हमें कॉल साइड पर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखने को मिला। बट हिस्टोरिकली आप देखें जो कॉल के अंदर जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हुआ वो इतना हुआ कि कॉल एंड पुट साइड की राइटिंग ऑलमोस्ट सेम लेवल पर आ गई। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर एक स्ट्रैडल टाइप पोजीशन यहाँ पर 34,500 के लेवल पर बनाई गई। वहीं पर पुट साइड में हमें 33,500 के ऊपर सबसे ज़्यादा चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखने को मिला, एंड कॉल साइड में 35,500 एंड 36,000 के लेवल के ऊपर सबसे ज़्यादा चेंज इन ओपन इंटरेस्ट को देखने को मिला। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है तो आपके लिए सिर्फ इतना समझना ज़रूरी है कि बैंक निफ्टी के लिए जो इमीडिएट सपोर्ट है वो 34,000 एंड 33,500 के लेवल्स पर रहेंगी, एंड इमीडिएट रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी के लिए 35,000 एंड 35,500 का लेवल रहेगा, राइट। सो 34,000 एंड 35,000। वहीं पर अगर आपको कंजर्वेटिव रेंज लेनी है तो 33,500 मतलब कि 33,500 एंड 35.5 के मतलब कि 35,500 की आपके पास यहाँ पर इमीडिएट रेजिस्टेंस रह सकती है। तो ये कंजर्वेटिव लेवल वालों के लिए रेंज रहेगी, एंड 34,000 टू 35,000 इस एक्सपायरी के लिए, मंथली एक्सपायरी के लिए आपके पास एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए रेंज यहाँ पर रह सकती है। एंड यहाँ पर स्ट्रैडल साइड पोजीशन 34,500 के लेवल्स पर हमें देखने को मिली, राइट। तो ये थी हमारे पास निफ्टी बैंक निफ्टी की बात। वहीं पर इवेंट्स की भी बात कर लें तो यहाँ पर 21 जून को नौकरी के रिजल्ट्स आने वाले हैं, और आज 19 जून को एनटीपीसी के रिजल्ट से। ग्लोबल इवेंट्स की बात करें तो अभी नियरेस्ट जून के अंदर हमें कुछ खास इंपॉर्टेंट ग्लोबल इवेंट्स नहीं देखने को मिले जिसको हमें घबराना चाहिए, जिसको लेकर या हमें थोड़ा कॉशियस होना चाहिए, या फिर आईबी के अंदर थोड़ा सा हमें वहाँ पर स्पाइक मिले, तो ऐसा कोई चीज़ नहीं है। 21 जून को बस नौकरी के रिजल्ट हैं जिसके ऊपर आप डेफिनेटली नज़र रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने निफ्टी के चार्ट एंड बैंक निफ्टी के चार्ट्स को एनालाइज करा। चलते हैं इक्विटी के डेटा के ऊपर। तो यहाँ पर मार्केट ब्रेड फ्राइडे को क्लियरली हमारे पास डिक्लाइंस के फेवर्स में थी, मतलब कि गिरते हुए शेयर्स के फेवर में थी, जहाँ पर 1:2 से भी ज़्यादा की रेशो के अंदर हमें एडवांस टू डिक्लाइन रेशो देखने को मिली। वहीं पर एडवांस 148 शेयर के अंदर हमें गेन देखने को मिला, एंड 352 शेयर्स हमें लाल निशान के अंदर क्लोज होते हैं देखने को मिले। वहीं पर एक शेयर के अंदर हमें कोई भी चेंज नहीं देखने को मिला, मतलब कि जहाँ पर ओपनिंग हुई वहीं पर उसकी ऑलमोस्ट क्लोजिंग भी हो गई है, मतलब कोई चेंज नहीं है। जहाँ पर कल क्लोज हुआ था थर्सडे को, वहीं पर वो फ्राइडे को भी क्लोज हुआ है। टॉप गेनर्स की बात करें निफ्टी 500 इंडेक्स के अंदर तो 10% या फिर ऑलमोस्ट 10% के बढ़ने वाले शेयर के अंदर अडानी एंटरप्राइजेस का नाम रहा, वोडाफोन आइडिया एंड टीसीएन क्लोथिंग लिमिटेड, जो कि हमें 16.81% से बढ़कर वहाँ पर उसकी क्लोजिंग हमें देखने को मिली। वहीं पर टॉप लूजर्स की बात करें तो टॉप लूजर्स के अंदर 5% से ज़्यादा गिरने वाले शेयर के अंदर आज मतलब फ्राइडे को बहुत ही ज़्यादा लंबी लिस्ट रही, जिसके अंदर आपके बोल सकते हैं कि धनी सर्विसेज लिमिटेड, अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, अदानी टोटल गैस, अदानी ट्रांसमिशन, एफएल इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड एंड ग्रेफाइट इंडिया लिमिटेड, जो कि ऑलमोस्ट 9.64% से हमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिली, वो यहाँ पर निफ्टी 500 के टॉप लूजर्स के शेयर्स में रहे। F&O स्टॉक्स जिनका डिलीवरी परसेंटेज 50% से ज़्यादा रहा, उसके अंदर हमें बहुत ही लंबी लिस्ट देखने को मिली, पूरी 2 पेज की हमारे पास यहाँ पर लिस्ट है, जिनका
स्टॉक्स के अंदर डिलीवरी परसेंटेज 50% से ज़्यादा रहा। तो उसके अंदर कुछ मैं आपको सिर्फ वो वाले शेयर्स के नाम बताता हूँ जिनका वीकली एवरेज कम था, बट अब उनका फ्राइडे को डिलीवरी परसेंटेज सिग्निफिकेंटली इंक्रीज़ हुआ। मतलब कि जैसे कि वीकली एवरेज 30% या 40% के बीच था, बट अब उसका डिलीवरी परसेंटेज 50 to 60% या फिर उससे भी ज़्यादा हमें देखने को मिला। तो उसके अंदर नाम थे हमारे विप्रो लिमिटेड, ट्रेंट लिमिटेड, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड, ONGC, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, MRF लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, एक्साइड इंडस्ट्रीज एंड वोल्टास लिमिटेड जैसे नाम रहे, जिनका डिलीवरी परसेंटेज वीकली एवरेज बहुत कम रहता था, बट फ्राइडे को हमें वहाँ पर एकदम से उसके अंदर स्पर्ट देखने को मिला और 50% से ज़्यादा की डिलीवरी परसेंटेज की लिस्ट के अंदर इन्होंने अपना नाम शामिल करा। वहीं पर लॉन्ग बिल्डअप की बात करें तो सिर्फ 3 स्टॉक्स के अंदर हमें लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिला, यानी कि प्राइस के इंक्रीज़ के साथ साथ ओपन इंटरेस्ट के अंदर इंक्रीज़। तो सिर्फ टाइटन, मैरिको एंड डॉक्टर लाल पाथ लैब्स के अंदर हमें लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिला। अदरवाइज मार्केट के अंदर ऐसे पैनिक के बाद डेफिनेटली वो था कि वहाँ पे फ्रेश लॉन्ग्स बनते हुए थोड़े से मुश्किल लगेंगे। तो यहाँ पर लॉन्ग बिल्डअप की लिस्ट हमारे पास खाली देखने को मिली और सिर्फ 3 स्टॉक के अंदर हमें लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिला। शॉर्ट बिल्डअप की बात करें तो 4 स्टॉक्स के अंदर हमें शॉर्ट बिल्डअप देखने को मिला, यानी कि प्राइस के गिरने के साथ साथ ओपन इंटरेस्ट के अंदर इंक्रीज, मतलब कि गिरती हुई प्राइस के ऊपर यहाँ पर ट्रेडर्स ने और ज़्यादा अपना स्टेक इंक्रीज करा, बेट को इंक्रीज करा। तो उसके अंदर नाम रहे एम्फेसिस लिमिटेड, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड एंड डिवीज लेबोरेटरी लिमिटेड जैसे नाम इस शॉर्ट बिल्डअप की लिस्ट के अंदर हमें देखने को मिले। 111 स्टॉक्स के अंदर हमें लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने को मिली। मतलब कि आप क्लियरली बोल सकते हैं कि मार्केट के अंदर जो बाइंग साइड पर चल रहे थे, जिन्होंने लॉन्ग पोजीशन बना रखी थी, उन्होंने दबा के फ्राइडे के पैनिक के अंदर अपनी पोजीशंस को काट कर गए हैं। मतलब कि जैसी प्राइस गिरनी शुरू हुई थी तो सबने अपनी पोजीशन के अंदर बुकिंग करना स्टार्ट करा। और मैंने ये थर्सडे के अंदर भी बताया था और आपको आई गेस वेंसडे को भी मैंने आपको बताया था। थर्सडे को तो शायद हम वीडियो नहीं बनाई थी बिकॉज थर्सडे को ओपन इंटरेस्ट के अंदर भी कुछ खास होता नहीं है, नई एक्सपायरी स्टार्ट होती है तो डेटा भी बिल्डिंग स्टार्ट फ्राइडे को हमें देखने को मिलती है, इसलिए हम थर्सडे को पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो नहीं पोस्ट करते। बट वेंसडे को मैंने आपको वेंसडे को भी बताया था कि मार्केट के अंदर जो डाउन मूवमेंट हमें देखने को मिली थी वो प्योरली लॉन्ग अनवाइंडिंग की वजह से देखने को मिली थी। और यहाँ पर भी जैसे मार्केट ने थोड़ा सा फॉल दिखाना स्टार्ट करा गैप अप के बाद, तो वहाँ पे काफ़ी सारी पोजीशन के अंदर हमें लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने को मिली, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर और प्रेशर आता है और उसकी वजह से लॉन्ग अनवाइंडिंग की वजह से मार्केट और डाउन साइड पर जाती है। मतलब आप ये समझ लो कि मार्केट पहले नीचे गिर रही है, राइट। मान लो DLF लिमिटेड है, DLF लिमिटेड के अंदर किसी ने लॉन्ग पोजीशन बना रखी है। अब DLF लिमिटेड यहाँ पर थोड़ी रेजिस्टेंस फेस करके DLF लिमिटेड नीचे गिरने शुरू हुआ। अब आप क्या करोगे, आप स्टॉप लॉस लगा के रखा होगा कि यार बढ़ रहा है ठीक है, मैं स्टॉप लॉस को ट्रेल करता हूँ। जिससे DLF लिमिटेड की प्राइस नीचे गिरती है या तो आप अपने स्टॉप पे काट लेते हो या अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हो कि ठीक है अब काफ़ी प्रॉफिट हो चुका है, इसमें बुकिंग कर लेते हैं। अब यहाँ पर जो सेलिंग कर रहे हैं रेजिस्टेंस के ऊपर कि रेजिस्टेंस के ऊपर पहुँच गए, यहाँ पर सेलिंग करनी चाहिए, वो तो यहाँ पर सेलिंग प्रेशर डाल ही रही हैं। वहीं पर साथ ही साथ जो लॉन्ग करके चले हुए थे, जो पीछे से लॉन्ग करके जिन्होंने लॉन्ग पोजीशंस थी, वो भी अपनी प्रॉफिट बुकिंग करते हैं तो वो भी सेलिंग प्रेशर डालते हैं। तो यहाँ पर सेलिंग प्रेशर और डलता है तो प्राइस और गिरती है, और गिरती है तो सेलर्स भी यहाँ पर पिरामिडिंग करते हैं, तो उससे एक इफेक्ट क्रिएट होता है और यहाँ पर सेलिंग की वजह से एंड लॉन्ग अनवाइंडिंग की वजह से और ज़्यादा प्राइस नीचे गिरती चली जाती है। तो पैनिक्स के अंदर ज़्यादातर हमें यही देखना को मिलता है। और फ्राइडे को भी जो हमें मूव देखने को मिली थी वो लॉन्ग अनवाइंडिंग की वजह से एकदम से और ज़्यादा शार्प वहाँ पर गिरती चली जा रही थी। तभी बोलते हैं कि जब भी कोई प्राइस नीचे गिर रही है तो डोंट ट्राई टू कैच द फॉलिंग नाइफ, क्योंकि अगर कोई छुरा अगर नीचे गिर रहा है तो वो तब तक गिरता जाएगा जब तक वो ज़मीन पर नहीं पहुंचता। उसको हवा में अगर आप पकड़ने की कोशिश करोगे तो डेफिनेटली आपके हाथ कट जाएंगे और वहाँ पर आपको पोर्टफोलियो के अंदर भी ब्लीडिंग होगी और आपके हाथ के ऊपर भी वहाँ पर ब्लीडिंग होगी अगर आप नाइफ को पकड़ने की कोशिश करोगे। तो टोटल 111 स्टॉक्स के अंदर हमें लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने को मिली, जिसके अंदर मैं 5 नाम बता देता हूँ क्योंकि 111 स्टॉक की लिस्ट पढ़ना मेरे लिए मुश्किल है। तो DLF लिमिटेड, बैंक ऑफ बड़ौदा, फाइजर लिमिटेड, अमराजा बैटरीज एंड एलम्बिक फार्मास्यूटिकल लिमिटेड के अंदर हमें लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने को मिली। कंप्लीट लिस्ट अगर आपको चाहिए, आप इसको स्टडी करना चाहते हैं, देन आपको वो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। वहीं पर 37 स्टॉक के अंदर हमें शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली, यानी कि प्राइस के बढ़ने के साथ साथ वहाँ पर ओपन इंटरेस्ट के अंदर डिक्लाइन हुआ। मतलब कि जैसे इन शेयर्स के प्राइस के अंदर इंक्रीज़ हुआ तो यहाँ पर जिन्होंने शॉर्ट्स बना रखे थे उन्होंने अपनी पोजीशन को काटना स्टार्ट करा, जिसकी वजह से ओपन इंटरेस्ट के अंदर कमी आई। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर आप बोल सकते हैं सेलर्स का इंटरेस्ट कम हो गया जैसे ही प्राइस इसके अंदर बढ़नी शुरू हुई। तो जो उन्होंने पहले से शॉर्ट बना कर रखे हुए थे, अब प्राइस के बढ़ने के साथ साथ या तो उन्होंने अपने स्टॉप्स के ऊपर बुकिंग करी या फिर शॉर्ट्स के अंदर भी उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग करी, अपने शॉर्ट्स को कवर करा। शॉर्ट्स को कवर करते हैं तो उससे अगेन जो मैंने आपको लॉन्ग अनवाइंडिंग में बात बताई वही शॉर्ट कवरिंग के साथ होता है, जिसकी वजह से मार्केट और ऊपर को पंप होती है। तो इसके अंदर 5 नाम सन टीवी नेटवर्क लिमिटेड, ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड, कैडिला हेल्थ केयर लिमिटेड, HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एंड भारती एयरटेल लिमिटेड जैसे नाम रहे। टोटल 37 स्टॉक्स की लिस्ट है
जो कि मैं डेफिनेटली यहाँ पर नहीं रीड आउट कर सकता, और वो आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिल जाएगी। कैश मार्केट की बात करें तो DIIs ने 440 करोड़ से भी ज़्यादा की बाइंग करी, वहीं FIIs ने तो यहाँ पर धमाल मचाई, 2680 करोड़ से ज़्यादा की यहाँ पर FIIs ने बाइंग करी। तो नेट बाइंग हमें मार्केट के अंदर 3126 करोड़ की देखने को मिली। वहीं पर मंथ टू डेट की बात करें तो DIIs अभी भी हमारे नेट सेलर्स पोजीशन पर हैं, एंड FIIs हमारे 5800 करोड़ से ज़्यादा की नेट बाइंग पोजीशन पर मंथ टू डेट यहाँ पर बैठे हुए हैं, जहाँ पर लास्ट मंथ इनकी रिवर्स पोजीशन थी। DIIs हमारे नेट बायर्स थे ऑलमोस्ट 2000 के साथ, और अब 2200 के साथ ये नेट सेलर्स हैं। FIIs यहाँ पर नेट सेलर्स थे ऑलमोस्ट 6000 करोड़ के साथ, वहीं पर FIIs हमारे इस बार बायर्स हैं 5800 करोड़ की नेट बाइंग के साथ, राइट। सो ये पोजीशन मार्केट पार्टिसिपेंट्स अपना चेंज करते रहते हैं और ऑलमोस्ट रिवर्स पोजीशन ही लेकर चलते हैं, और जिसके अंदर मार्केट के अंदर लिक्विडिटी बनी रहती है। चलते हैं हमारे लास्ट सेक्शन के ऊपर, डेरिवेटिव डेटा के ऊपर। डेरिवेटिव डेटा में बात करें तो रिटेल इन्वेस्टर्स की बात करो तो इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर इनकी बेरिश पोजीशन रही, वहीं स्टॉक फ्यूचर्स में बुलिश पोजीशन रही। जहां पर इंडेक्स फ्यूचर में इन्होंने अपनी शॉर्ट्स के अंदर और बिल्डअप करा, वहीं पर स्टॉक फ्यूचर में इन्होंने अपनी लॉन्ग पोजीशन के अंदर एडिशन करी, मतलब कि स्टॉक फ्यूचर्स को और बाय करा। इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर इनका फ्राइडे को न्यूट्रली बुलिश व्यू रहा, वहीं पर स्टॉक ऑप्शंस में इनका न्यूट्रली बेरिश व्यू रहा। जहाँ पर इंडेक्स कॉल ऑप्शन में इन्होंने 6500 कॉल को शॉर्ट करा, वहीं इंडेक्स पुट ऑप्शंस के अंदर इन्होंने 16000 पुट्स को शॉर्ट करा, तो न्यूट्रली यहाँ पर बुलिश व्यू यहाँ पर बन के गया। वहीं पर स्टॉक कॉल ऑप्शन में इन्होंने 23,536 कॉल्स को यहाँ पर शॉर्ट करा, वहीं पर पुट ऑप्शन में ऑलमोस्ट इनसिग्निफिकेंट बोल सकते हैं कि 602 पुट ऑप्शन को शॉर्ट करा। और यहाँ पर भी कॉल ऑप्शन में इन्होंने जो 23,000 कॉल की शॉर्टिंग करी है, वो बेसिकली इनकी जो लॉन्ग पोजीशंस थी उनको इन्होंने अनवाइंड करा, बट ऑल इन ऑल है तो इनका फ्राइडे को यहाँ पर बेरिश व्यू ही रहा कॉल साइड पर। चलते हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के ऊपर, यानी कि DIIs के ऊपर। DIIs की बात करें तो DIIs के ना इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर बुलिश व्यू रहा, वहीं पर स्टॉक फ्यूचर्स पर इनका बेयरिश व्यू रहा। जहां पर इंडेक्स फ्यूचर में इन्होंने अपने शॉर्ट्स के अंदर अनवाइंडिंग करी या फिर शॉर्ट्स के अंदर कवरिंग करी, जो कि एक हमें बुलिश व्यू दिखाता है शॉर्ट्स को कवर करना। वहीं पर स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर इन्होंने शॉर्ट्स के अंदर बिल्डअप करा, मतलब फ्यूचर के अंदर सेलिंग इन्होंने इंक्रीज करी 6661 कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ, जो कि एक बेरिश व्यू हमें दिखाता है। इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर, इंडेक्स पुट ऑप्शंस के अंदर इनका बुलिश व्यू रहा, एंड स्टॉक ऑप्शंस के ऊपर भी इनका बुलिश व्यू रहा। जहां पर इंडेक्स पुट ऑप्शन में इन्होंने अपनी लॉन्ग पोजीशंस के अंदर अनवाइंडिंग करी, वहीं स्टॉक कॉल ऑप्शन के अंदर इन्होंने ऑलमोस्ट नो चेंज दिखाया, बट 129 कॉन्ट्रैक्ट से इन्होंने बहुत ही इमटेरियल यहाँ पर अनवाइंडिंग करी है यहाँ पे, या फिर शॉर्ट कवरिंग यहाँ पर करी है अपनी कॉल ऑप्शंस के अंदर, जो कि एक बुलिश व्यू हमें फ्राइडे को दिखाता है। चलते हैं FIIs के ऊपर, यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के ऊपर। FIIs का व्यू इस बार भी ऑलमोस्ट बियरिश रहा यहाँ पर, सिर्फ स्टॉक ऑप्शंस को छोड़कर, जहाँ पर इन्होंने इंडेक्स फ्यूचर्स एंड स्टॉक फ्यूचर्स के ऊपर बियरिश पोजीशन बनाई। अगर आप देख सकते हैं इंडेक्स फ्यूचर में इन्होंने अपने लॉन्ग्स के अंदर अनवाइंडिंग करी, एंड स्टॉक फ्यूचर के अंदर भी इन्होंने अनवाइंडिंग करी। वहीं पर इंडेक्स कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन के अंदर भी इन्होंने बेरिश पोजीशन बनाकर गए, जहां पर इंडेक्स कॉल ऑप्शन के अंदर इन्होंने अपने लॉन्ग के अंदर अनवाइंडिंग करी, वही पुट ऑप्शन के अंदर इन्होंने अपने लॉन्ग के अंदर एडिशन करी, मतलब कि पुट्स को यहाँ पर बाय करा, मतलब कॉल को सेल करा एंड पुट को बाय करा, जो कि अगेन एक बेरिश पोजीशन हमें यहाँ पर दिखाता है। तो स्टॉक कॉल ऑप्शन के अंदर इन्होंने अपने शॉर्ट्स के अंदर कवरिंग करी, एंड स्टॉक पुट ऑप्शंस के अंदर इन्होंने ऑलमोस्ट नो चेंज हमें यहाँ पर दिखाया। तो कॉल ऑप्शन के अंदर इनकी कवरिंग हमें एक बुलिश व्यू दिखाती है, अदरवाइज कंप्लीट डेरिवेटिव के ऊपर FIIs की पकड़ यहाँ पर बेयरिश साइड पर थी। बट कैश मार्केट के अंदर आपने देखा कि कैसे FIIs ने एक अच्छी खासी अमाउंट के अंदर यहाँ पर बाइंग करके दिखाई, और मार्केट को थोड़ा सा अपसाइड पर पंप करने के अंदर हेल्प भी हमें वहाँ से मिली होगी। प्रोप्राइटरी फर्म्स की बात करें, यानी कि प्रोज की बात करें, तो प्रोज इंडेक्स फ्यूचर्स पर तो बुलिश थे, बट स्टॉक फ्यूचर्स पर ये बेरिश थे। जहां पर इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर इन्होंने अपने शॉर्ट्स को फुली कवर कर लिया, एंड वहां पर एक्स्ट्रा यहाँ पर अपनी लॉन्ग पोजीशन बनाकर गए हैं, जो कि एक हाई बुलिश साइन हमें दिखाता है। बट स्टॉक फ्यूचर्स के ऊपर इन्होंने अपनी लॉन्ग पोजीशंस के अंदर स्लाइटली अनवाइंडिंग करी है, जो कि हमें एक बेरिश पोजीशन दिखाता है। बट ऑल इन ऑल अगर आप देखें स्टॉक फ्यूचर्स के ऊपर इनकी काफ़ी हैवी बुलिश पोजीशन यहाँ पर ऑलरेडी फॉर्म्ड है, तो यहाँ पर हम ऐसे नहीं बोल सकते ये कि इनका बेरिश व्यू चेंज हो गया। हाँ, थोड़ी सी पोजीशन के अंदर डेफिनेटली इन्होंने अपनी लॉन्ग के अंदर अनवाइंडिंग करी, या फिर आप बोल सकते हैं प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर करी है। वहीं पर इंडेक्स ऑप्शंस के ऊपर प्रोप्राइटरी फर्म का न्यूट्रल व्यू रहा, जहां पर कॉल ऑप्शंस के अंदर इन्होंने अपनी शॉर्ट्स को कवर करा, वहीं पर पुट ऑप्शंस के अंदर इन्होंने अपनी लॉन्ग्स के अंदर एडिशन करी। तो 30,000 कॉन्ट्रैक्ट्स के इन्होंने अपनी शॉर्ट्स को कवर करा, जो कि बुलिश व्यू दिखाता है, एंड ऑलमोस्ट 17,000 कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ इन्होंने पुट ऑप्शन के अंदर बाइंग करी, जो कि एक बेरिश व्यू दिखाता है। तो न्यूट्रली बेरिश व्यू आप यहाँ पर बोल सकते हैं कि प्रोप्राइटरी फर्म का इंडेक्स ऑप्शंस के ऊपर रहा। स्टॉक ऑप्शंस की बात करें तो स्टॉक ऑप्शंस के ऊपर इनका न्यूट्रली बुलिश व्यू रहा, जहां पर इन्होंने कॉल ऑप्शंस के अंदर अपनी शॉर्ट्स को कवर करा, बट पुट ऑप्शन के अंदर इन्होंने अपने लॉन्ग के अंदर इमटेरियल एडिशन करी। बट ऑल इन ऑल आप देख सकते हैं कि स्टॉक कॉल ऑप्शन के अंदर इन्होंने
कवरिंग करी, मतलब कि जो शॉर्ट्स बना रखे थे कॉल ऑप्शंस के अंदर उसके अंदर कवर करा, जो कि एक बुलिश व्यू हमें यहाँ पर दिखाता है, राइट। तो यहाँ पर होती है हमारी आज की डेरिवेटिव डेटा एंड इक्विटी एनालिसिस की बात ख़त्म। साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और दिखा देता हूँ कि फ्यूचर OI वर्सेस टाइम, मतलब ये दिखा रहा है कि कैसे टाइम के साथ साथ फ्यूचर के अंदर चेंज हो रहा है और ओपन ट्रस्ट में चेंज हो रहा है। तो बैंक निफ्टी के अंदर आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी के अंदर क्या हुआ, यहाँ से देखते हैं कि 11 जून को बैंक निफ्टी की प्राइस 35,169 थी। उसके बाद बैंक निफ्टी की प्राइस गिरी एंड ओपन ट्रस्ट कम हुआ, मतलब कि प्राइस का गिरना, मैंने आपको कितनी बार बताया कि प्राइस अगर गिरती है और ओपन ट्रस्ट भी गिरता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लॉन्ग अनवाइंडिंग। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी के अंदर हमें लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने को मिली। अगेन हमें ऐसे हम यहाँ पर पोजीशन बनती हुई दिखी। 17 जून से 18 जून को कंपेयर करें तो 17 जून को बैंक निफ्टी 34,682 पर था एंड उसके बाद बैंक निफ्टी गिरा और वहीं पर बैंक निफ्टी के अंदर ओपन ट्रस्ट के अंदर इंक्रीज हुआ। तो इसको आप कैसे डीकोड करोगे, मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा लॉन्ग अनवाइंडिंग शॉर्ट अनवाइंडिंग के कंसेप्ट्स क्लियर हो। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी की प्राइस इंक्रीज हुई और बैंक निफ्टी का ओपन ट्रस्ट इंक्रीज हुआ। तो जब प्राइस के बढ़ने के साथ साथ ओपन ट्रस्ट इंक्रीज होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, लॉन्ग बिल्डअप। तो यहाँ पर आप फ्यूचर के हिसाब से बैंक निफ्टी के अंदर बोल सकते हो कि बैंक निफ्टी के अंदर लॉन्ग बिल्डअप पोजीशन बनी है। वहीं पर निफ्टी के अंदर यहाँ पर कंप्लीटली ऑपोजिट पोजीशन हमें यहाँ पर देखने को मिली होगी, जहाँ पर निफ्टी के अंदर आई गेस की लॉन्ग अनवाइंडिंग हमें देखने को मिली होगी। सो डेटा रिफ्रेश हो रहा है, जैसे ही वो रिफ्रेश होता है मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं 15 जून से ही निफ्टी डाउन साइड की तरफ को मूव कर रहा था। कोई नई बात नहीं है कि निफ्टी डाउन साइड की तरफ मूव कर रहा है। आपको यहाँ पर क्लियरली दिख रहा था कि निफ्टी थोड़ा सा प्रेशर दिखा रहा है, 15,900 को ऊपर ब्रेक नहीं करा। उसके बाद ये अपने हाई प्रीवियस डे के हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहा था। यहाँ पर इसका हाई 15,900 था, ठीक है। देन इसका हाई 15,880 था, मतलब प्रीवियस डे का हाई नहीं क्लोज कर पाया। देन अगेन निफ्टी ने डाउन साइड मूवमेंट दिखाई, ठीक है। फिर 15,769 का हाई था और फ्राइडे को भी इसका 15,761 का हाई था। मतलब कि पिछले 4 दिनों के अंदर एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ कि इसने अपने प्रीवियस डे के हाई को ब्रेक किया हो। तभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो निफ्टी की थर्सडे का हाई है वो एक निफ्टी के लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर सकता है और हो सकता है निफ्टी उस लेवल को ब्रेक ना कर पाई, ठीक है। तो इससे आपको एक और कंसेप्ट क्लियर हुआ कि क्यों हम प्रीवियस डे के हाई एंड लोज को एक इंपॉर्टेंट लेवल मानते हैं। क्योंकि अगर निफ्टी उसकी रेंज के अंदर रहता है तो एक तो हाई चांसेस होते हैं कि अगर अपनी हाई एंड लो की रेंज के बीच में ही नेक्स्ट डे निफ्टी या बैंक निफ्टी ओपन होता है तो उसी रेंज के अंदर वो मूव करेगा, ठीक है। और उसके प्रीवियस डे का हाई एंड लो अगर सिग्निफिकेंट रहता है, एक अच्छी कैंडल हमें वहाँ पे देखने को मिलती है, तो वो एक हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स वहाँ पर बन जाते हैं। तो इसीलिए आपको ये लेवल्स मार्क करके रखने चाहिए, ठीक है। सिंपल रहता है, इतनी ज़्यादा टेक्निकल एनालिसिस में जाने का कोई फ़ायदा नहीं होता, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आपने फ्राइडे को टेक्निकल एनालिसिस लगाई होगी, ठीक है, तो क्या ही आप कर लोगे टेक्निकल एनालिसिस लगा के। जब मार्केट में प्रेशर आता है, पैनिक आता है और मार्केट के अंदर एकदम से वॉल्यूम्स के अंदर सब सेलिंग करते हैं तो वहाँ पर टेक्निकल कुछ काम करेंगी, सपोर्ट कोई काम करेगी नहीं। यहाँ पर सपोर्ट तो 34 निफ्टी के अंदर सपोर्ट तो 15,600 की भी थी, बट वो तो ऐसे गिरी एकदम से। 15,750 पे निफ्टी ओपन हुआ, ठीक है। उसके बाद निफ्टी ने गिरना शुरू करा। 15,700 के ऊपर भी सपोर्ट लग रही थी निफ्टी की, वहाँ पे थोड़ा सा सस्टेन करेगा, रेंज बाउंड दिखाएगा। उसके बाद 15,650 सपोर्ट लग रही थी, 15,600 लग रही थी, 15,550 लग रही थी, 15,500 लग रही थी। तो गिरता चला गया। जब 15,500 तक आके हिम्मत टूट गई कि यार ये तो रुक ही नहीं रहा, गिर ही जा रहा है, 15,450 के लेवल के ऊपर भी आ गया, तब सारी की हिम्मत टूट जाती है कि नहीं यार अब क्या करेंगे खरीद के, तो गिरते जा रहा है, गिरते जा रहा है। जब आपकी हिम्मत टूटती है उसी वक्त उसने बाउंस बैक दिखाया। 15,400 के 50 की लो लगाने के बाद वो नीचे ही नहीं आया और उसके बाद ग्रीन के अंदर भी चला गया। तो ऐसे आपको इतना ज़्यादा टेक्निकल्स के ऊपर भी फोकस नहीं करना होता, अपना रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर भी ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि हर बार टेक्निकल्स नहीं काम आएंगे। लेकिन अगर ऐसी कभी मूव्स आती हैं तो आपका रिस्क मैनेजमेंट वहाँ पर काम आएगा और वहाँ पे अगर आपको लॉस हो रहा है तो डेफिनेटली आपको अपनी रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से स्टॉप लॉस लेकर एग्जिट कर लेना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर एक और कंसेप्ट की हमने बात कर ली और यहाँ पर आप देखो कि क्या है कि निफ्टी की प्राइस गिर रही है एंड ओपन ट्रस्ट भी कम हो रहा है, ठीक है। ये हमें क्या दिखाता है कि यहाँ पर लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है। जहाँ पर ये ओपन ट्रस्ट बिल्ड हुआ था अब यहाँ पर निफ्टी के अंदर वो कम होता हुआ हमें दिख रहा है, ठीक है। जो कि हमें दिखाता है जो लॉन्ग पोजीशन बिल्ड हुई थी वो निफ्टी के गिरने के साथ साथ अब वहाँ पर थोड़ा सा कम होता हुआ हमें देखने को मिल रहा है, जिसको हम लॉन्ग अनवाइंडिंग बोलते हैं। सो ओके, इसी के साथ क्लोज करते हैं आज की पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो। आई होप आपको थोड़ा सा वीडियो के अंदर कुछ लर्निंग मिली होगी एंड आपको अच्छी लगी होगी। और ये लेवल्स मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका ले सकते हैं, बट इतना ज़्यादा लेवल्स के ऊपर फोकस करना ज़रूरी नहीं होता। मेनली आपको रेंज देखनी होती है। तो रेंज मैंने आपको बता दी है कि 33,500 to 35,500 एक कंजर्वेटिव
ट्रेडर के लिए रहेगी एंड 34,000 टू 35,000 एक अग्रेसिव ट्रेडर के लिए वहाँ पर बैंक निफ्टी में रह सकती है। एंड सिमिलरली निफ्टी के अंदर भी आप वही चीज़ अप्लाई कर सकते हो। सो ओके, जय हिंद, बाय बाय। वीडियो को लाइक कर देना और शेयर सब्सक्राइब वगैरह जो भी करना होता है वो सारा कुछ कर लेना, और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना ताकि आपको इंपॉर्टेंट डेटा वगैरह सारा कुछ मिलता रहे। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ ग्रेट वीकेंड, एन्जॉय। Thank you for watching. Please post any questions you have in the comment section. Also, do not forget to like and share the video and subscribe to the channel. To find us on Twitter, Telegram, and Facebook, use the username NiftyBN. Also, we post some of our trades to the community tab, so do not forget to check that from time to time.